हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी लगन के साथ जो है कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैं कंटिन्यू करूंगा। ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट 2 के हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैथ्स में जो है कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। मैथ्स में एक परफेक्ट स्कोर आउट ऑफ 100 बिल्कुल हो सकता है अगर आप मैथ्स के कंसेप्ट को समझें और डेली प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप रेगुलर प्रैक्टिस जो है डेली 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको जो है भरोसा देता हूँ कि जो है कुछ महीने के बाद जो है आपकी मैथ्स जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, उनके नेचर ऑफ रूट्स जो है निकालने हैं। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू पर। मीन्स पहले हमें जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 हो सकती है और इसी के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स जो है डिपेंड करेगा। लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट वन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. We know that determinant delta is equal to b square minus 4ac. So first we need to find the value of a, b and c. Here a is equal to 3, b is equal to minus 5 and c is equal to 7. Again I reiterate that always take the value of coefficients with its sign. Now determinant delta is equal to b square minus 4ac. b square means minus 5 square minus 4 into a. a is 3 and c is 7. c is equal to, put the bracket. यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, 5 का स्क्वायर 25 और ये साइन जो माइनस का ऐसे ही रहती है, माइनस 25 जो होता है और ये जो गलत हो जाता। जब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है, अब ये माइनस साइन का भी स्क्वायर होगा एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। 25 माइनस 84 which is equal to minus 59 and this is, that means delta is less than 0. When delta is less than 0, the roots are not real. Therefore, the roots are not real. Second one, a is equal to root 3, b is equal to root 2 and c is equal to minus 2. Let's find the value of delta, which is equal to b square minus 4ac. b square root 2 square minus 4ac. 4 into a is root 3 into c minus 2. Root 2 square is 2 minus 4 minus into minus is plus 4 into root 3 into root 3 is 3 into the 2. This is equal to 2 plus 4 into 3 is 12. 12 into 2 is 24 is equal to 26. That means delta is greater than 0. When delta is greater than 0,
then the roots are real and unequal. Therefore, roots are real but and unequal. Third one, m square minus 2m plus 1 is equal to 0. M square minus 2m plus 1 is equal to 0. Here value of a is 1, b is equal to minus 2, and c is equal to 1. Therefore, delta is equal to b square minus 4ac. b square means minus 2 square minus 4 into 1 into c. Minus 2 square is 4, minus 4, this is equal to 0. When the value of the discriminant is 0, then the roots are real and equal. Therefore, roots are real and equal. इस तरह से जब भी नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है निकाल लीजिए एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स. क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. देखिए, जब आपको यह ना मेंशन किया हुआ हो कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना हो, तो आप जो है कि जो भी मेथड आपको आता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर आप जो है इस इक्वेशंस को आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, फार्मूला मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ और भी मेथड हो तो आप उससे जो है कर सकते हैं जो आपके जो बुक में दिया हुआ है. ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. ट्रांसपोज इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स minus 5 is equal to 0. Now it is in the standard form. Let's solve this equation by formula method, which हम लोगों ने factorization method बहुत यूज किया हुआ है. Compare the given equation with the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. We get a is equal to 1, b is equal to minus 1, and c is equal to minus 5. In formula method, we use x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. First we need to find out the value of the a, b and c. हो गया. Then calculate the value of b square minus 4ac. b square minus 4 into c. b square means minus 1 square minus 4 into a is 1 and c is minus 5. Minus 1 square is 1, minus into minus is plus 5 into 4 is 20, which is equal to 21. b square minus 4ac is equal to 21. Now put the value of b square minus 4ac in the formula. We get x is equal to minus b minus, first put this sign, then put the value of minus b, which is minus 1, plus minus b square minus 4ac is 21 divided by 2a, a is 1, this is equal to 1 plus minus root 21 divided by 2. Therefore, this is a quadratic equation. We will get the two value of x. First one with the plus sign, this, and second one is with minus sign. So 1
plus root 21 divided by 2, or x is equal to the, or second value will be 1 minus root of 21 divided by 2. Fifth part, 5m square plus 2m plus 1 is equal to 0. Again, we will first find the value of a, b and c. Here a is equal to 5, b is equal to 2 and c is equal to 1. Let's first find the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac. b square means 2 square minus 4 into 5 into 1. This is equal to 4 minus 20, this is the minus 60. That means the value of b square minus 4ac is less than 0. That is, discriminant is less than 0. Whenever the discriminant is less than the 0, then roots are not real and we don't need to solve it further. That is beyond the scope of the standard 10. We will write here that therefore the roots are not real. Roots are not real. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको आप जो है प्रीलिम एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो एकदम अच्छी तरह से जो है तैयार करके जाइएगा. फाइंड m if m minus 12 times x square plus 2 times m minus 12x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots. If the roots are real and equal, that means discriminant is equal to 0. यही कंसेप्ट यहां पर यूज करना है. लेट्स फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. a is equal to m minus 12, b is equal to 2 times m minus 12 and c is equal to 2. Roots are real and equal, that means discriminant is equal to 0. Roots are real and equal, therefore delta is equal to 0. And formula of delta is equal to b square minus 4ac is equal to 0. Let's put the value of a, b and c. b square means 2 m minus 12. यहां पर जो है ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो जनरली 2 का स्क्वायर करना हम लोग भूल जाते हैं, जनरली भूल जाते हैं. माइनस 4 into a is m minus 12 and c is 2. This is equal to 0. Let's simplify it. 2 square is 4, m minus 12 square minus 4 into 2 is 8, m minus 12 is equal to 0. 4. Use the formula a minus b whole square. That is equal to a square minus 2ab plus b square. M square, 2ab means 2 into 12 is 24. M plus b square, 12 square is 144 minus 8m. Minus into minus is plus and 96 is equal to 0. Multiply by 4 inside the bracket, we get 4m square minus 96m plus 576 minus 8m plus 96 is equal to 0. 4m square 96m minus 96m minus 98m is 104m. 576 plus 96 is 672 is equal to 0. Now divide it by 4.
we get m square minus 4 2s are 8, 26m, and this will be equal to 4 1s are 4, 4 6 are 24, 32, 4 8 are 32, 168 is equal to 0. Now we can solve it. Let's try it by using factorization method. 168 minus 26, 12 12 is 144 minus 14. And m square minus 12m minus 14m plus 168 is equal to 0. Take m common. Minus 14 common, m minus 12 is equal to 0. m minus 12, m minus 14 is equal to 0. Here either m minus 12 is equal to 0 or m minus 14 is equal to 0. That means m is equal to 12 or m is equal to 14. This is a quadratic equation, therefore we will get two values of m, but we need to check whether both the values are feasible or not. If we put m is equal to 12 in the given quadratic equation, 12 minus 12 is equal to 0, this term is 0. 12 minus 12 is 0, this term is also 0, and 2 is equal to 0, which is mathematically not possible. Therefore, m is equal to 12 is not feasible. The correct answer is m is equal to 14. बहुत बार यहाँ पर मिस्टेक्स होती है. जनरली लोग m की वैल्यू 12 और 14 दोनों लिख देते हैं और ये एक गलत आंसर हो जाएगा. तो आप हमेशा चेक कीजिए कि जो वैल्यूज आती हैं कि आप दोनों फिजिबल हैं कि नहीं है. अगर नहीं फिजिबल है तो वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा रीजन के साथ में. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.